मोदी नहीं मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है। इस बीमारी से आप लोग सभी लोग सावधान रहिए और हाथ जोड़ करके आप तमाम लोगों से निवेदन और अपील करते हैं कि लोकतंत्र में बदलाव आवश्यक जरूरी है। देश में किसी माय के लाल में ताकत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान को कोई ख़त्म कर दे, आज तक किसी में ताकत नहीं है। अरे संविधान से देश चलता है, देश आपके जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी का जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे रक्षाबंधन के नाम पे, क्या ये संभव है? देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम जो भी नेता लाइंस पार्टनर हैं, वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, ममता बनर्जी हो, तमाम मुकेश सहनी जी हो। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी परसा में है, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र परसा में है। ये परसा के कुछ जनता लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे राजनीतिक माहौल, क्या राजनीतिक माहौल है। एक तरफ भाजपा सरकार कह रहा है कि 400 पार, लेकिन अब इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब हमारा 300 पार आएगा। इन्हीं सब मुद्दे पर इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं का इंडिया अलायंस गठबंधन का 300 पार आएगा या नहीं आएगा, या भाजपा सरकार जो है इस देश में कैसा काम कर रहा है। आप लोगों ने 10 साल की कार्यकाल को देखा, इस 10 साल की कार्यकाल से आप लोग कितना खुश हैं? जो सरकार एक तरफ भाजपा सरकार कर रहा है कि हम देश में अच्छा काम करें, उस काम को आप लोग किस स्तर से देख रहे हैं? क्या अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपको आज जहां आप खड़े हैं, आज वहाँ डॉक्टर मीसा भारती का जनसभा को संबोधित करने के लिए नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव परसा पंचायत में आए हुए थे। यहाँ तमाम फुलवारी विधानसभा क्षेत्र की जनता उपस्थित थे और हम लोग नरेंद्र मोदी का जो नारा था 14 में, सबका साथ सबका विकास, नारे के साथ हम तमाम लोग वोट किया था। और मनमोहन सिंह यूपीए 1 के सरकार के ख़िलाफ़ में लोग वोट किया था 14 में। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, अर्थव्यवस्था जो हमारे भारत का गिर रहा था, उस पर हम लोगों ने वोट किया था कि एक भारत में एक नई खुशहाली आएगी। किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए, तमाम लोगों के लिए हम लोगों ने वोट किया था कि देश का कहीं ना कहीं भविष्य जो अंधकार में वो सुधरेगा। पर आज क्या हुआ? 10 सालों तक हम लगातार हम तमाम जनता मोदी जी को मौका दिया, मौके पे खड़े नहीं उतर पाए। आज देश के हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? चुनावी मंच से शोभा देता है प्रधानमंत्री जी को। अरे देश और दुनिया हमारे प्रधानमंत्री को देखते हैं, जे गरीब बोलते हैं मंचों पर। तो शिक्षा की बात करनी चाहिए थी, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए थी, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर बात करना चाहिए था, अर्थव्यवस्था पर बात करना चाहिए था। तो ये बात तो ये कर नहीं पाते हैं। जो हमारे बिहार से पलायन होते हैं लोग, उस पर बात करनी चाहिए था, इस पर तो बात कर नहीं पाते हैं। सरकार दरअसल मेन मुद्दा जो है उस मेन मुद्दे पे बात क्यों नहीं करता? मेन मुद्दे से जनता को भटकाने के काम क्यों करते हैं? ये जब 2024 लोकसभा चुनाव जब स्टार्ट हुआ, उस स्टार्टिंग से लेके आज तक 7वें चरण में ही पहुंच चुका है चुनाव। तो उस दरमियान में मोदी जी जितने भी सभाएं या रोड शो किया बिहार के अंदर में, एक 34 साल के लड़का के आगे ये इतने परेशान हो गए, पूरा मोदी परिवार की रोड पर ही उनको उतरना पड़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये विकास किए होते तो जनता इनके लिए आगे आता, पर आज तो आगे है नहीं जनता। जनता सवाल करता है, मोदी जी देश में आपने जो 10 सालों में लोगों को ठगने का काम किया, बेरोजगारी के मामले में आपने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो देश में हर एक साल 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। क्या आपने दिया? आपने मोदी जी कहा था देश में जो शीर्ष बैंक में काला धन है वो लाएंगे और भारत के हर एक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। आपने कहा था इस बिहार ने 19 में 39 सांसद आपको दिया। आपने कहा था जितने भी चीनी मिल है हम
चालू होगा और आएंगे तो चाय पिएंगे। आपने कहा था बिहार को विशेष पैकेज देंगे, आपने दिया नहीं। आपने कहा था मोदी जी देश में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, नहीं। आप मोजरा पर बात कर देते हैं। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है ये बात करने का, है? अरे मोदी नहीं, मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है। इस बीमारी से आप लोग सभी लोग सावधान रहिए। और हाथ जोड़ करके आप तमाम लोगों से निवेदन और अपील करते हैं कि लोकतंत्र में बदलाव आवश्यक जरूरी है। जिस देश में बदलाव नहीं होता उस क्षेत्र में वह देश अब क्षेत्र डेवलपमेंट नहीं करता है। लोकतंत्र की खूबसूरती में आप बदलाव की स्थिति में पूरा बिहार बोल चुका है। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश हमारा बदलाव की स्थिति में है। और 4 जून को इस देश की जनता प्रधानमंत्री को विदा करने का काम करेगा। भाजपा के आए दिन नेता बयान देता है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो कहता है कि संविधान को ख़त्म कर देंगे। देश में किसी माय के लाल में ताकत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया उस संविधान को कोई ख़त्म कर दे, आज तक किसी में ताकत नहीं है। अरे संविधान से देश चलता है। देश आपके जुमलेबाजी से नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी। देश और दुनिया आपको देख रहा है। आप एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री निकले, यह हमारा कहना नहीं है, यह आपके गृह मंत्री का कहना है, समझ गया। और जहाँ तक परिवार की बात करते हैं आप, तो आपके मुंह से अच्छा बात ही नहीं लगता, क्योंकि अमित शाह का बेटा BCCI का सिक्योरिटी बन बैठा तो उनको शोभा देता है? अच्छा, जो भाजपा सरकार जो सत्ता में आने के लिए वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये नौकरी देने में असफल क्यों है? इनको जुमलेबाजी से देश में फुर्सत नहीं, इनको विदेश दौरा से फुर्सत नहीं, इनको अंडानी और अंबानी से फुर्सत नहीं, तो देश का ये विकास कहाँ से सोचेंगे? अरे देश को ये लोटिया गरक करने का काम किया 10 सालों में। अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बढ़ते बेलगाम महंगाई हो, जो 70 साल बढ़ने में 70 रुपया पेट्रोल लग गया, आज 10 सालों में 105 रुपये पेट्रोल हो गया। तो ये लोग महंगाई, ये अंडानी अंबानी बिजनेसमैनों की पार्टी है, इससे कोई मतलब नहीं है देश की जनता को। इन लोगों से, इन लोग देश की जनता का शोषण करना चाहते हैं। आप लोग का कितना सीट आ रहा है? हम लोग 40 में कम से कम लाएंगे, तो मान के चलिए कि 40 में 35 हम लोग का अपना सर्वे किया हुआ है, जो ज़मीन पर तमाम लोकसभा एक लोकसभा क्षेत्र बिहार के हैं, जो 40 में से 35 सीट हम जीतने का काम करेंगे। पूरे देश में कम से कम 320 पार करने जा रहे हैं हम लोग, सर्वे के अनुसार। भाजपा सरकार कह रही है कि हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब प्रचार यहाँ पटना में आते हैं, रोड शो करते हैं, तमाम सारी सभा करते हैं, उसमें काम के बारे में क्यों नहीं बताती है? अरे काम के बारे में ये जिक्र कर लेंगे तो जनता इनसे सवाल करेगा। मोदी जी बताइए शिक्षा कब लाइएगा, बताइए अर्थव्यवस्था कब हमारा दुरुस्त होगा, बताइए मोदी जी कब हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बताइए महंगाई कब खत्म होगा, कब कंट्रोल कीजिएगा, बताइए मोदी जी। इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोग कह रहे हैं, इंडिया अलायंस का जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे रक्षाबंधन के नाम पे। क्या ये संभव है? देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम जो भी नेता लाइंस पार्टनर हैं, वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, ममता बनर्जी हो, तमाम मुकेश सैनी जी हो, तमाम जो भी पार्टियां इस गठबंधन में हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। तेजस्वी ने कहा था कि हमारी सरकार बनी बिहार में तो 10 लाख को रोज़गार दूंगा। जब गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार रही नीतीश कुमार के साथ, यही तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 5 लाख नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से बंटवाने का काम किया था। अरे भैया, इन लोग का मानसिक संतुलन खो बैठे हैं।
प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री। अब बताइए, नालंदा के एक सभा में मुख्यमंत्री ने क्या कह दिया, 400 सीट आएगा और फिर से मैं मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं ये लोग। क्या बोलना है पब्लिक प्लेस में, ये भी समझ में नहीं आता है। जुबान फिसल गया था। अरे भैया, इनका कितना जमान फिसलेगा। इन्होंने एक मतलब और कहा था कि 4000 सीट आएगा। प्रधानमंत्री भी मंच शेयर कर रहे थे वहाँ, और प्रधानमंत्री भी मना करने का काम नहीं किया। अरे देश और दुनिया देखता है आपको, प्रधानमंत्री किसी मंच से संबोधन करते हैं तो, या मुख्यमंत्री करते हैं तो, पर क्या रिजल्ट आया, 4000 दो मतलब बोल गए। तो मालूम ज्ञान की कमी है ना हमारे मुख्यमंत्री को। क्या कहते हैं 4000, अरे 543 सीट है, अब 4000 कहाँ से ला के दे दीजिएगा भाई। हमारे विधानसभा में 243 सीट है, हम कहाँ से जुटा लीजिएगा, हम बोल देंगे 500 ला देंगे। तो ये सबका मानसिक संतुलन 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दरमियान में ये लोग अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इन लोगों को रांची हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। दिमाग का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लें, तब जाके देश का सेवा के लिए सोचें। और जनता से भी अपील है कि इन लोगों को वोट नहीं दीजिए, देश भी खतरे में होगा और हम तमाम लोग के बाल बच्चा और आस पड़ोस सभी लोग खतरे में चले जाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तौहीद हुआ। भाजपा सरकार जो है वो काम कैसा कर रहा है? काम तो नॉर्मल ही है, हर शासन की तरह है, लेकिन ये लोग हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादातर बात करते हैं। आपको मंदिर खाने के लिए तो नहीं देगा, मंदिर अच्छा, से नहीं आप लोग के कलम और शिक्षा वाली सरकार चाहिए कि धर्म के नाम पर जो मस्जिद मंदिर करता है वो सरकार नहीं चाहिए? जी, कलम शिक्षा वाली सरकार चाहिए। इंडिया अलायंस जो है ना, कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षा और कलम की बात करेंगे। एक तरफ भाजपा सरकार जो है मंदिर मस्जिद की बात करता है। तो कलम शिक्षा की बात होनी चाहिए ना, मंदिर मस्जिद की तो 70 साल से चल रही है। राम मंदिर बन गया, कितने लोग खा पी रहे हैं उससे खाना चल जाएगा आपका। इंडिया अलायंस वाले लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो अभी सिलेंडर जो है 1200 प्लस मिल रही है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपया में देगा। कैसा सरकार चाहती है, इंडिया अलायंस वाले की इंडिया वाली सरकार? इंडिया अलायंस वाली चाहिए। 500 जैसे पहले दे रहे थे वैसे ही मिलेगा। उनके में क्षमता है देने की, तब तो बोल रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव ने 17 महीना के अंदर में 5 लाख रोजगार दिया ना, दिए हैं, तब तो बोल रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को नौकरी करना दिखना चाहते हैं, क्या धर्म के नाम पर लड़वाना चाहते हैं? नौकरी देखना चाहते हैं। इतने बच्चे लोग ग्रेजुएट होकर 1500 और 2000 रुपया महीना लेंगे सरकार से, जिनका फीस होता है लाख 2-2 लाख। वो आप पढ़ के आएंगे और आप बेरोजगार रहिएगा तो क्या फ़ायदा होगा। एक घर में 3 लोग ग्रेजुएट है, घर बैठा हुआ 1500 रुपया महीना लेगा। 3 साल का ग्रेजुएशन आप 5 साल में दे रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार धर्म से कोई फायदा नहीं है। धर्म का फ़ायदा आपका अपना है ना। भगवान आपको अच्छा करेंगे ना, कि भगवान करते रहेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कपड़ा पहन लीजिएगा, खा लीजिएगा, कि मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ना जी। इंडिया अलायंस अगर सरकार बनाती है तो ये सब जो मुद्दे के दावा जो कर रहे हैं, क्या ये सब पूरा कर पाएंगे? मुद्दा वादा कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा जनता से। वादा कर रहे हैं, क्या वादा कर रहे हैं तो अभी हम नहीं सुने। वादा कर रहे हैं तो उसको पूरा करेंगे। 17 महीना में उन्होंने वादा जो किया उसको पूरा किया ना, तो आगे भी देंगे। 10 साल इनको दिया, आगे 10 साल इनको दे के देखिए। बोलना यही चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने जो मैनिफेस्टो राहुल गांधी ने जारी किया है, राहुल गांधी ने 30 लाख रोजगार की बात की है, 1 लाख महिलाओं की अकाउंट में आने की बात की है। तमाम जो बुनियादी उन्हें मैनिफेस्टो, इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो के आधार पर जो कहते हैं वही करते हैं, जो लिखे हैं वही ज़मीन पर उतरेगा भी। ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री के तरह वादा नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग देश के लिए जिए हैं और मरे हैं। इनके लोग, इनके दादा दादी, तमाम लोग ऐसे जो देश की आज़ादी में इनकी भूमिका रही है। तो जिनकी भूमिका नहीं है उनको कैसे मालूम होगा कि देश कैसे आज़ाद हुआ है, समझ गए। तो देश की आज़ादी में जिसकी भूमिका रही है वो सब जानता है कि हमारे देश की जनता को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए,
किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो होगा वही, जो वादा किए हैं राहुल गांधी, वही ज़मीन पर उतरेगा। अभी हमारी मौजूदगी परसा में था और यहाँ जनसभा था। मीसा भारती ये पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से खड़ी हैं। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी है मीसा भारती, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में से खड़ी हैं। एक तरफ उनके विपक्ष में रामकृपाल यादव है और मीसा भारती आरजेडी पार्टी से इंडिया अलायंस के एक हिस्सा है। भाजपा सरकार जो 10 साल को कार्यकाल रहा, आप लोगों ने देखा क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरी कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार ने 10 सालों में बात तो बड़ी बड़ी किया, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। दावा तो बड़ा बड़ा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। भारत के लगभग युवा ने जोर तोड़ से उनको वोट दिया भाजपा सरकार को और 2 बार बहुमत में आया, सरकार बनाया, लेकिन नौकरी देने में असफल रहा। अब इंडिया अलायंस के लोगों ने कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगा तो हम युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे। अभी जो भाजपा सरकार में सिलेंडर 1200 के आसपास है, अगर हमारी सरकार बनती है तो 500 रुपया में देंगे। और ये भी कह रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग, महागठबंधन के लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनता है तो महिलाओं को रक्षाबंधन के नाम पे 1 लाख रुपया हर साल देने के काम करेंगे। तमाम सारे मुद्दे पे महागठबंधन के लोग अपने प्रचार प्रसार जोरों तोरों से कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोगों को कहना है कि हमारा सरकार अब तो 300 प्लस सीट लाने जा रहा है और भाजपा को भारत से सफाया कर देंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। लेकिन एक पत्रकार का मतलब होता है कि सत्ता से सवाल करना, एक पत्रकार का मतलब होता है कि जो विपक्ष में है उसके साथ मजबूती से बना रहना। एक पत्रकार का मतलब होता है शोषित, वंचित, पीड़ित, कमज़ोर, असहाय के साथ खड़ा रहना। एक पत्रकार का मतलब होता है जो धरातल पे जो काम हो रहा है उस सच को दिखाना। लेकिन मनु मीडिया जो है, जो नेशनल मीडिया जो है, वो भाजपा के साथ है। सोशल मीडिया की वजह से पूरे देश में खबरें चल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। जब तक के लिए जय भीम।